वो इसलिए भी क्योंकि पिछले चुनाव में भी हम बड़े कम अंतर से इस विधानसभा क्षेत्र में विजय से चूक गए थे। तो कोई ऐसा वाकया न रह जाए, कोई ऐसी कमी न रह जाए, तो कार्यकर्ता हमारा गांव-गांव में और बूथ स्तर पर जुटा है और जो प्रचार है उस प्रचार को नई दिशा और नए जो हमारा टेक्निक है इसके द्वारा हम करने वाले हैं। हमारे रतिया विधानसभा क्षेत्र में हमारा सारा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लगा है और इसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं भाई जरनैल सिंह जी, वो साफ छवि के ईमानदार और अच्छे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और वो गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस पूरे विधानसभा क्षेत्र से हमें मिल रहा है और निश्चित तौर पे हम यहाँ पे विजय हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो उम्मीदवार दिए हैं, मैडम सुनीता दुग्गल जी, वो यहाँ से पहले लोकसभा की सदस्य रही, लेकिन इन 5 वर्षों में उन्होंने रतिया में अपने दर्शन नहीं दिए। रतिया के गांव-गांव में लोग आज उनको पूछ रहे हैं कि जब आपको 5 वर्ष का समय हमने दिया था तो उन 5 वर्षों में कहीं वो दिखाई नहीं दिए। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से रतिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आज कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिसके नाम पे वो वोट मांग सके, क्योंकि पिछले 10 वर्षों का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ पे रहा है, उससे समाज का हर वर्ग त्रस्त हुआ है, पीड़ित हुआ है और सबने अब मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब उखाड़ फेंकना। अब जब कोई रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा में नहीं मिल रहा है तो तरह तरह की बातें जो हैं, उलझन भरी बातें वो कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और उनके बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ बहुत बुरे हालात हो गए क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और उन नेताओं को जो भ्रम फैला रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में पहली ऐसी सरकार बनी जिसने बदलाव की लहर जो है वो हिमाचल से आरंभ हुई और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंका गया। उसके बाद वो लहर जाके तेलंगाना में जो है वो हुई और तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आज हिमाचल प्रदेश जब से कांग्रेस की सरकार बनी है बहुत खुशहाल हुआ है और बहुत समृद्ध हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी अफवाह कोई फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शिक्षित राज्य है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, हमारा नौजवान वर्ग, महिला वर्ग, हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट है, खुश है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमारी सरकार ने जो कांग्रेस की है, उसने यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन के कई कार्य आरंभ किए हैं, जिसमें पुरानी कई चीज़ों को बदलकर हम नई व्यवस्था जो स्थापित वहाँ कर रहे हैं और लोगों का भरपूर सहयोग जो है हमारी सरकार को वहाँ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है पूरे हिंदुस्तान में जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रहा है, देना आरंभ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में हमने जो गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी, उनमें से अधिकांश गारंटियां हमने पूरी कर दी हैं,
जिनमें पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात थी, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, किसानों को जो बागवान हिमाचल प्रदेश में हैं, जो सेब का कारोबार वहाँ करते हैं, उनको यूनिवर्सल कार्टन द्वारा सेब बेचने की हमने बात कही थी, गारंटी दी थी, वो हमने पूरी कर दी है। और जब से यूनिवर्सल कार्टन जो वहाँ पे प्रचलित हुआ है, हिमाचल प्रदेश के जो बागवान हैं वो खुश हैं और हर बागवान को वहाँ 1 लाख से लेके 5 लाख तक का मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। तो वो गारंटी भी हमने पूरी की है। हमने वहाँ पे जो 70 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको 25 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य के लिए जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। ये योजना हमने दी। हर विधवा महिला के बच्चों को मुफ्त सरकार द्वारा पढ़ाई करवाना हिमाचल प्रदेश में आरंभ हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय योजना हम लेके आए हैं, जिसमें अनाथ बच्चों की शिक्षा पहली कक्षा से लेके जहाँ तक वो पढ़ाई करना चाहें वहाँ तक की फ्री हमने कर दी। सर, हरियाणा सरकार में जैसे कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ रही है, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हरियाणा में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं हैं हम गारंटी के रूप में लेके आए हैं, जो अन्य प्रदेशों में भी हमने दी और उन गारंटियों को हमने पूरा किया। हरियाणा में भी हम गारंटी लेके आए हैं कि हर महिला के खाते में हम 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह देंगे। और इसी के साथ जो कर्मचारियों के लंबित मामले हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। और हर वृद्ध व्यक्ति को 6,000 रुपये जो पेंशन है वो हम देंगे। ऐसा एक पैकेज हम लेके विकलांगों के लिए हम योजना लेके आए हैं, बेरोजगारों के लिए हम योजना लेके आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो योजना है वो हमारे मुख्य मुद्दे हैं। विधायक जी, आप राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े हैं। आप हरियाणा में चुनाव प्रचार को लेकर जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर नीतियां लागू की हैं, जिनका आप कह रहे लोगों को काफी लाभ मिला है, क्या ऐसी नीतियां हरियाणा में भी लागू की जाएंगी? बिल्कुल की जाएंगी। मैंने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना है जिसमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन हम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार बनने पे जो नीतियां हमने हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं वैसी नीतियां यहाँ भी बनाएंगे, जो लोगों के हित की होंगी, लोगों के लिए लाभकारी होंगी। विधानसभा क्षेत्र कौन सा बताया था? मेरा विधानसभा क्षेत्र भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। कितने दिन का प्रवास है जी तरफ?